हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। आई होप आप सभी का तैयारी जबरदस्त से चल रहा होगा, या फिर आप तैयारी खत्म करके कल के लिए रेस्ट कर रहे होंगे। कल आप लोगों का एग्जाम है तो, या फिर 28 को है, 1 तारीख को है। तो इन तीनों 3 डेज में जिन लोगों का एग्जाम है, ये छोटा सा सेशन आपके लिए है। छोटा सा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। पूरा वीडियो जरूर देखना। मैं उन ट्रैप्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो एग्जामिनेशन फ्रिक्वेंटली हमें फंसाता आ रहा है। जब मैं भी शुरू किया था एग्जामिनेशन, जब फर्स्ट एग्जाम बैंकिंग वाला दिया था, तब मैं भी फंसा था। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिगिनर्स है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम, या फिर एक्सपीरियंस के लिए, या फिर अपना करियर का पहला बैंकिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर रिपीटर्स भी जिन लोगों का है, रिपीटर्स भी हैं। तो कुछ ट्रैप्स ऐसे अपन को फंसा देता है। तो उन लोगों से, उन चीजों से, सॉरी, उन लोगों से नहीं, उन चीजों से दूर रहना है हमें जो ट्रैप हमें फंसाता है, और मिस्टेक्स से दूर रहना है। तो क्या कुछ है, हर सब्जेक्ट के लिए हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का उन लोगों के लिए नहीं है जिनका इंग्लिश मस्त है, पूरा एवरेज या फिर बिलो एवरेज कह सकते हैं। उन लोगों के लिए ये पूरा मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश हम कैसे कर सकते हैं। तो जिनका इंग्लिश अच्छा है, आप अपनी स्ट्रेटेजी में जा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इंग्लिश का सबसे पहला चीज हमें करना क्या है, डू और डोंट मैं आपको बताऊंगा पहले। डू और डोंट इधर बात करेंगे। डू में क्या होगा, क्या कुछ आपको पहले करना है, एग्जामिनेशन जब शुरू होगा उसी चीज क्या करना है। पहला चीज, अगर एग्जामिनेशन में आपको एरर से शुरू कर रहा है, एग्जाम स्टार्ट हो गया, आपका शिफ्ट आया, पेपर खुला, आपका एरर दिख गया पहले, तो पहले आप कभी भी एरर को मत लेके बैठ जाना कि आप पहले एरर ही कर रहे हो। प्रेशर आ जाएगा। अगर एरर आपका सही नहीं है, पहले से आप एरर में उतना फ्रिक्वेंट नहीं है, तो पहले एरर मत पकड़ना ही नहीं है। आप इससे बचिए, सब नेक्स्ट करिए, स्किप स्किप करके जाइए। जो आपको पहला दिखे, अगर दिख गया आपका व्हाट्सएप, व्हाट्सएप दिख गया, या फिर आपका स्पेलिंग चेक दिख गया, मिसस्पेल जो, ओके, स्पेलिंग चेक दिख गया, ये करिए। उसके बाद मैच द फॉलोइंग दिख गया, ये चीज आप कर सकते हैं। तीनों चीज अगर दिख जाए तो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर इन चीजों से कई एक चीज देख लेना। अगर क्लोज टेस्ट आ गया तो क्लोज टेस्ट से पहले स्टोरी पढ़ लेना। अगर स्टोरी आपको समझ में आ रहा है, वार से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो क्लोज टेस्ट भी, जो कि अभी के लिए ट्रेंड में है, इस साल के लिए क्लोज टेस्ट ज्यादा पूछ रहा है, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो क्लोज टेस्ट वगैरह कर लीजिए पहले, अगर इजी थोड़ा है। अगर नहीं है तो देख लीजिए तीनों चीज, व्हाट्सएप, स्पेलिंग चेक, मैच द फॉलोइंग, ये सब आ गया तो आप कर लीजिए। उसके बाद सीधा जाना है आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये भी अभी ट्रेंड है, एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछा जा रहा है यही चीज। पैराजंबल उतना देखने को तो नहीं मिल रहा है, बट सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जा रहा है काफी। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट थोड़ा सा आप कनेक्ट करके इजीली कर सकते हैं। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी 4 या 5 क्वेश्चन होगा, उसको पहले खत्म कर लेना। अगर आपको पहले दिख रहा है एरर या फिर आरसी, आरसी दिख रहा है, तो पहले क्या करना है, आपको थोड़ा 2-3 लाइन पढ़ना, आपको आरसी से थोड़ा ओवरलुक करके जाना है कि स्टोरी दिया है या फिर क्या दिया है। अगर स्टोरी का टाइप का दिया है, तो जब आपका पेपर में 10 मिनट आपको दिख जाए कि 10 मिनट लेफ्ट दिख जाए, तो आप आरसी में चले आइए। आरसी का पूरा स्टोरी पढ़ लीजिए, फर्स्ट वाला पूरा स्पीडली पढ़िए, फिर स्कीम करिए। आप लोगों का जो भी आप कर पाते हैं, इजीली डुएबल होता है, उसी हिसाब से आप पहले कर लीजिए। पढ़ने के बाद भी अगर कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होकर रहता है। जब आप क्वेश्चन देख के ढूंढने लगेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से पैराग्राफ में आप पढ़े थे, कौन से लाइन में ये था। तो आप उधर से जाके ढूंढ के आंसर भी कर सकते हैं, अगर स्टोरी बेस्ड है तो। डाटा बेस है तो क्या करना है, क्वेश्चन से भी आप सीधा डाटा देख के कर सकते हैं, या फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आप आरसीव कर सकते हैं। तो जब 10 मिनट आपका, 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट बच गया, उससे कम टाइम आरसी को कभी मत देना है। 8 मिनट, 9 मिनट अगर बचा है, तो आप पहले आरसी को खत्म कर लीजिए। उसके बाद जो बचा है एरर, आप कर सकते हैं, एरर हो गया, या फिर जो भी आप छोड़े हैं ये कर। फ्रेज अगर आया है तो फ्रेज भी कर लेना है आपको, ओके, फ्रेज कर लेना है। अगर फ्रेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी लास्ट में रखिए। तो डुएबल चीज पहले क्या करना है, हमें ढूंढ के करना है। ऐसा नहीं कि पेपर जहां से शुरू हुआ वहीं से हम पकड़ के बैठ गए पेपर को। प्रेशर में आ जाओगे 3-4 क्वेश्चन के बाद, अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में नहीं है, तो प्रेशर में आ जाओगे। पेपर आगे जो शिफ्ट, आगे जो पेपर आएगा, जो कि क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, उसमें प्रेशर आ जाएगा, पेपर जो है बर्बाद होके आएगा। तो उससे बेहतर है स्किप करिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए, या फिर मार्क पर रिव्यू कर रहे। अगर आपका थोड़ा सा डाउट है उन टॉपिक में, या फिर उतना फ्रिक्वेंट नहीं है, तो आप ढूंढिए पहले जहां आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। ऐसा नहीं करना, आपको 30 से 30 करके ही आना है। अगर आप क्वांट में अच्छे हैं, रीजनिंग में अच्छे हैं, तो आपको इंग्लिश में एक जेन्युइन ऐसा कुछ स्कोर आ जाए जहां से आपका कट ऑफ क्लियर होना है।
हमें टॉप नहीं करना है एग्जामिनेशन में, कट ऑफ निकालना है प्री का, मेंस में बैठना है, मेंस देके बाकी मेंस का क्लियर, कट ऑफ क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि आप टॉप टॉप ही करोगे, आपका रैंक दिखेगा पूरा बोर्ड में, कि आपका नाम शो होगा, रैंक फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक में आ गया प्री के बाद, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बस हमें क्लियर करके मेंस में बैठने के लिए है, तो आपको क्लियर करना है एग्जामिनेशन, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन करना नहीं है। आप पहले देख लेना कि आपका क्वेश्चन छोड़ना कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन में आप फंसेंगे। तो अगर आप फंसना जैसे लग गया क्वेश्चन में, छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका इंग्लिश, और जिनका इंग्लिश तो स्ट्रांग है आप लोग करिएगा अपने हिसाब से। आप देखिए ये सब चीज में पढ़ने नहीं है आपको, आप अपने हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी लगा के कर लेना। ये इन लोगों के लिए है जो थोड़े से वीक है इंग्लिश में, जैसे कि मेरे तरह है। मैं आपको जेन्युइन बता देता हूँ, मैं उतना इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हूँ, और उतना नहीं होता मेरे से, तो मैं बस इंग्लिश का थोड़ा सा स्कोर निकालने के लिए इंग्लिश कर अटेम्प्ट करता हूँ। तो मैं जो अटेम्प्ट करता हूँ जिस अप्रोच से, आप मेरे मुक टेस्ट वगैरह भी देख लेंगे, का चैनल में ऑलरेडी डला हुआ है, यही चैनल पे, आप चैनल पे विजिट करिए, नहीं देखे हैं तो मुक टेस्ट वगैरह देखिए। अभी जो 4 शिफ्ट हुआ था, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 और स्लॉट 4 करके, मेमोरी बेस्ड पेपर सब कुछ डला हुआ है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो बाकी चीज, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन जो हो गया आप खत्म करिएगा, उसके बाद आरसी सब कुछ खत्म, आरसी आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ये आपका जोन में नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है। आपको बचना है इन चीजों में से, कौन सा आपको नहीं आ रहा है, ये सब चीज को छोड़ के आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश। अब हम चल देखते हैं अपना क्वांट, क्वांट के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। देखो, मैं इसको हाईलाइट करता हूं अपना। क्वांट के लिए क्या कुछ करना है आपको, देख लीजिए पहले। पहला चीज सॉरी यार, पहला चीज क्या होता है क्वांट्स में, अपना जो खुलता है पजल से शुरू कर देगा, या फिर आपका एरिथमेटिक से शुरू कर देगा, और ऐसा एरिथमेटिक से शुरू करेगा जो कि आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट में होगा। जैसे कि शुरू करेगा आपका एजीएस से, वो स्टार्ट कर लेगा पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजों से शुरू करने लगेगा पहले। तो आप लोग देख के क्या लगेगा, हाँ ये तो मैं बना दूंगा यार, ये सब ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं करके जाता हूँ। जब पकड़ोगे कहीं एक पॉइंट ऐसा दे देगा जहां आप फंस जाओगे, या फिर पहला फर्स्ट वाला बन जाएगा, सेकंड वाला एरिथमेटिक को आप पकड़ लेना, उसके बाद सेकंड देगा, 5 एरिथमेटिक दे देगा पहले, तो आप सेकंड वाले को जब पकड़ोगे वहीं फंस जाओगे, और जब निकलोगे आप देखना कि आपका 5 मिनट चला गया होगा, प्रेशर आ जाएगा आपको, फिर वही अटेम्प्ट कम होगा, क्वांट्स में ड्रॉप होगा, और आप स्कोर उतना नहीं कर पा रहे। तो करना क्या है, फर्स्ट चीज, पहला चीज जो करना है आपको, ढूंढना है अपना सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन है, स्पीड मैथ वगैरह सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन आ रहा है तो पहले सिंप्लीफिकेशन आप खत्म करिए, उसके बाद जाइए अपना जो बाकी जो स्पीड मैथ है। हालांकि अभी स्पीड मैथ उतना देखने को नहीं मिल रहा है इस साल के लिए, तो कुछ 2-4 स्पीड में, 2-4 तो मतलब बाकी जो आपका क्वाड्रेटिक हो गया और सीरीज हो गया। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन पहले खत्म करिए ढूंढ के पूरा। ऐसा नहीं कि डीआई उठा रहे हैं, या फिर अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट जोन में है आपका डीआई, आपको लगेगा कि आप नहीं फंसेंगे, आप पूरा कर लेंगे, तो खत्म कर लीजिए। बिगिनर्स सबसे पहले सिंप्लीफिकेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर सीरीज जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद, या फिर स्पीड मैथ पहले। ये अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन इसको खत्म कर लीजिए पहले, ये 15 हो गया अगर है तो, या अभी के लिए तो 10 क्वेश्चन ही पूछ रहा है। दूसरा चीज, आपको आना है डीआई पे, डीआई को खत्म करना है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 क्वेश्चन मतलब 2 सेट मिलेगा जो कि 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये हो गया 15, 10, 25, 25 मार्क यहीं से आपका हो गया। अगर आपको बचा है, जो टाइम्स बच गया है आगे कि 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, तब आपको एरिथमेटिक में आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जब आप पेपर में गो थ्रू होंगे ना, आप मार्क फॉर रिव्यू करके चलिए, जो आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये एरिथमेटिक में बना सकता हूँ, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाना। तो पहले जो हो गया अपना जो स्पीड मैथ आप खत्म करिए ढूंढ के, जहां भी है पेपर में पहले ढूंढ के फटाफट इसको खत्म करिएगा, 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, जो भी है। उसके बाद जो डीआई दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, जो कि थर्ड शिफ्ट में देखने को भी मिला है, पिछले वाला जो 22 तारीख वाला थर्ड शिफ्ट को देखने को मिला है, 3 डीआई आया था, 2 आपका ग्रैप्स वाला, और एक चीज है आपका कैसलेट पूछ गया था। तो अगर आप कैसलेट में उतना फ्रिक्वेंट नहीं है तो आप कैसलेट को एक बार के लिए छोड़ दे, आप पहले अरिथमेटिक कर लें, उसके बाद आ जाए आपका जो डीआई कैसलेट है। तो पहले अगर अरिथमेटिक आपका स्ट्रांग हो रहा है,
कुछ चीज आपको लग रहा है कि मैं ये कर लूंगा अरिथमेटिक का, तो आप पहले अरिथमेटिक को खत्म करिए, उसके बाद जो कैसलेट है, डीआई मतलब ये नहीं कि ग्राफ्स वाला, कैसलेट है तो आप कैसलेट को बाद में कर सकते हैं। ओके, ये चीज आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 3 नंबर में क्या आ जाएगा आपका, अरिथमेटिक। ओके, ये हो गया पहला 10 क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का। मैं सीधा उसको मार्क वाइज इधर बता देता हूँ। पहला सिंप्लीफिकेशन हो गया या फिर स्पीड मैथ हो गया, स्पीड मैथ इधर 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान लीजिए स्पीड मैथ आ गया। मैं मॉडरेट शिफ्ट की तरह मैं बता रहा हूँ, और इजी शिफ्ट आ जाए तो आपके लिए काफी बेहतर है। 10 अगर आपका स्पीड मैथ आ रहा है और 15 अगर आपका डीआई आ रहा है, 3 सेट, 15 मतलब कितना है, 3 सेट। 15 में से आपको करना क्या है, पहला 2 सेट ऐसा ढूंढना है, 3 डीआई आ रहा है तो एक कैसलेट कंफर्म आएगा, आपको कैसलेट देगा ही देगा, एक सेट जो कैसलेट देगा। तो ये ग्राफ वाला 10 मार्क और ये 5 मार्क, 15 ऐसा कर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अगर कैसलेट आपका 3 है तो बाकी 2 आपका अरिथमेटिक आ जाएगा। ये 5 आ सकता है या फिर 3, थोड़ा सा इजी देगा कैसलेट तो 3 मार्क देगा, या फिर थोड़ा सा मॉडरेट करके दे रहा है तो 5 मार्क जरूर देगा। ओके, तो पहला जो है ये 2 सेट जो ग्राफ वाला है, ये आपका ये क्या है, आपका ग्राफ वाला, ये पहले खत्म करना है आपको। उसके बाद जाना है एरिथमेटिक। ये हो गया 15, 10 हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया, 25, और 10 मार्क जो है ये आपका मिलेगा एरिथमेटिक का। तो उसी हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट कर लेना। पहला 10 मार्क यहीं से, 10 मार्क पहले स्पीड मैथ से खत्म कर लेना है। उसके बाद अगर 3 डीआई दिया है तो 2 सेट डीआई, जो कि 3 डीआई अगर दिया है तो 2 डीआई दिया है तो 2 डीआई पहले खत्म करिए, उसके बाद एरिथमेटिक। 3 सेट दिया है, 2 डीआई पहले जो ग्राफ वाला, उसके बाद एरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग वेस्ट पास्ट, जो आपको नहीं बन रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू। उसके बाद आ जाना है अपना कैसलेट। कैसलेट को आपको 3 से 4 मिनट जरूर देना है, 3 मिनट मिनिमम दिए देना। उसके बाद अगर नहीं बन रहा है तो क्या कर सकते हैं, बनाने को कोशिश करिए, 3 मिनट मिनिमम आपको बनाने की कोशिश करें। अगर आपका कैसलेट में आपको लग रहा है आप फंस रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 2 मिनट से ज्यादा उसको नहीं देना है। 2 मिनट से ज्यादा हो गया तो आप स्किप करके आपको आगे जाना है। एग्जामिनेशन प्रेशर में आपका माइंड ऐसा रहता है, अगर 2 से 3 मिनट आप दे रहे हैं और आप फिर से आकर उस चीज को दे रहे हैं, तो वो चीज आप माइंड में फिक्स कर लेना को कभी बनने वाला नहीं है। एक चीज में अगर फंस रहे हैं तो उस पे ज्यादा देर फंसना नहीं है, या फिर आगे टाइम बचे तो लास्ट में उसको आके अटेम्प्ट करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप लगे लगे पड़े हैं उसके लिए, पूरा खत्म करके ही जाना। नहीं, ईगो पे कभी नहीं लेना है, कोई क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। क्वेश्चन इजी आता है उसमें, बट थोड़ा सा क्या होता है ना, प्रेशर के कारण आपको ज्यादा थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होना जैसा लगता है, पर थोड़ा इजी ही होता है। तो क्वांट्स का आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते, मैं पूरा नॉन स्टॉप ही बोल रहा हूँ यार, ब्रेक ही नहीं ले रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ सेशन को थोड़ा सा जल्दी खत्म करूं, और आपको सभी चीज मैं बता पाऊं कम टाइम में, आपका भी ज्यादा टाइम नहीं लो। ओके, बाकी चलते हैं अपना रीजनिंग। ज्यादा स्पीड बोल रहा हूँ क्या, थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करता हूँ फिर अभी। देख लीजिए, रीजनिंग का पहला पजल पार्ट आएगा आपका, 4 सेट, 20 मार्क वाला। उसके बाद कंपैरिजन आ गया। कंपैरिजन, कंपैरिजन को हाँ इसमें मिला लेता हूँ चलिए। आपका डायरेक्शन, कंपेयर वाला, और और क्या आता है, ब्लड रिलेशन, और एक चीज आता है अनसर्टन। ओके, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचेगा। ये आता है आपका एक सेट तो नहीं कह सकते। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कंपैरिजन और अनसर्टन में ये दिखने को मिलता है। तो इसको अभी के लिए रखें ना। डायरेक्शन से साथ हम मार्क, अगर डायरेक्शन आएगा तो आपका ब्लड रिलेशन नहीं देता है। यह आता है 3 मार्क वाला। उसके बाद अनसर्टन देगा, अनसर्टन देगा, या फिर देगा आपका वो कंपेयर वाला, कंपैरिजन वाला, ये भी देगा आपका 3 मार्क। इधर से 6 हो गया। बाकी जो बचा आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस बचेगा, बाकी कितना होगा, ये हो गया 26, 26 से उधर
26 हो गया ना, 9 मार्क, 9 या 10 मार्क का दे देगा इधर आपका मिसलेनियस। तो ये होता है रीजनिंग का पैटर्न अपना। अगर आपको ये पैटर्न में पेपर, यही पैटर्न में आपको पेपर देखने को मिलेगा, पजल आपको 4 देखने को मिलेगा जो कि 5 मार्क्स वाला होगा। डायरेक्शन ब्लड रिलेशन दिख जाएगा 3 मार्क्स में। अनसर्टन और कंपेयर में से एक दिख जाएगा जो कि 3 मार्क में। अगर इन दोनों में से इधर अगर डायरेक्शन दिया है, अनसर्टन कंपेयर ब्लड रिलेशन नहीं दिया है, तो ये 3 मार्क सीधा ऐड होगा अपना मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में आपका सिलॉक्स आएगा, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक। जो अल्फा न्यूमेरिक का तो ज्यादा कुछ अभी ट्रेंड में है, अल्फा न्यूमेरिक पूछा जा रहा है, तो ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना मिसलेनियस में। तो पेपर को ये सब तो आ गया अपना जो पैटर्न है, रीजनिंग में क्या कुछ पैटर्न आ रहा है, तो हम अप्रोच कैसे लें उसको, पेपर को। रीजनिंग पेपर पहले इंग्लिश खत्म हुआ, उसका सबमिट हो या ऑटोमेटिक सबमिट होता है। उसके बाद अगर सबमिट हो रहा है आपका क्वांट सबमिट हो जाएगा। और लास्ट में अगर आपका रीजनिंग में अगर रीजनिंग आ रहा है, लास्ट क्या हो गया, अगर रीजनिंग आ रहा है पेपर, तो रीजनिंग में अटेम्प्ट कैसे लेना है। फर्स्ट चीज जो करना है, पजल में फंसना नहीं है। करना क्या है, अगर पजल में नहीं फंस रहे तो क्या करना है आपको। पहला पार्ट है मिसलेनियस। ओके, पहले आपको मिसलेनियस ढूंढना है उसमें से। मिसलेनियस पहले खत्म करिए, ईगो पे मत लेना पेपर को। पहले आप, अगर आपका जोन में भी है, okay, आपको लग रहा है इसमें नहीं फंसूंगा पजल में, फिर भी आप उसको मार्क को रिव्यू करें, आगे चलिए। मिसलेनियस आपका जो पार्ट होता है, सबसे पहले मिसलेनियस को पूरा खत्म करना है। पर मिसलेनियस खत्म करने में दो चीज से आपको बचना है। एक पेयरिंग वाला, उसको लास्ट के लिए। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन भी ये आपको लास्ट में, मार्क फॉर रिव्यू लास्ट में करना है। दूसरा चीज, आपको अगर दिखे ब्लड रिलेशन, ओके, ब्लड रिलेशन दिख रहा है, ये भी आप इसको लास्ट में करना है। ब्लड रिलेशन, उसके बाद ये वर्ड फॉर्मेशन या फिर पेयरिंग जो भी। ओके, तीसरा चीज, अगर आपको डायरेक्शन दिखे, डायरेक्शन आ गया, ये मिसलेनियस के साथ आपको कर देना है पूरा। मिसलेनियस खत्म करना, डायरेक्शन खत्म करना, उसके बाद जो 5 मार्क्स वाला जो पजल है, ओके, 5 मार्क्स पजल आप कर सकते हैं। डायरेक्शन के साथ अगर कंपेयर बेस दिया है तो ये भी आप पहले खत्म कर लेना। ये भी थोड़ा इजी पार्ट का आता है, आप कंपेयर करके कर सकते हैं, ये इजी आता है। पहले मिसलेनियस, उसके बाद ब्लड रिलेशन दिखा तो मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। पेयरिंग दिखा, आपको वर्ड फॉर्मेशन दिखा, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। आपको चले आना है कंपेयर या फिर डायरेक्शन जो भी दिया है उसको खत्म करना है। और नेक्स्ट पार्ट आना है आपका 5 मार्क्स वाला जो पजल होगा, उसी पजल में बॉक्स बेस्ड होगा, सर्किल होगा, स्क्वायर बेस्ड होगा, आपका लिनियर आएगा, पैरेलल रो आएगा, जो भी आएगा जो पजल में आएगा 5 मार्क्स वाला, आपको वही ढूंढना है। 4 सेट आता है, 4 सेट को पहले खत्म करिए। 4 सेट खत्म होने के बाद अगर कुछ छूटा है, जैसे कि ब्लड रिलेशन छूटा है, वर्ड फॉर्मेशन छूटा है, उन्हीं चीज को आप उसको खत्म करके पूरा 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करना एग्जामिनेशन में 35 आउट ऑफ 35 होता है, पॉसिबल भी होता है। अब अगर नहीं हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो 33 34 आपका बेहतरीन है। जैसे कि पेयरिंग में काफी लोगों का डाउट रहता है, वार्ड फॉर्मेशन में डाउट रहता है, ये दोनों चीज आप छोड़ सकते हैं। पेयरिंग का क्या होता है, लंबा वाला वार्ड एक दे देगा, 5 लेटर वाला। जैसे कि अगर हम क्या कर सकते हैं, रीजनिंग का ही बात कर लेते हैं, ये आ जाएगा इतना लंबा वाला वार्ड। अगर आप पहले से इसको पकड़ोगे और पूरा सॉल्व करने बैठोगे पेयरिंग फॉर्मेशन, आपका टाइम चला जाएगा। उतने टाइम में एग्जामिनेशन वाला एक पजल भी शायद बन जाएगा। तो आप पजल को उतना टाइम दीजिए, बनता भी है 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर एक पजल भी बन जाएगा आपका पूरा। आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, पजल आप बना पाएंगे पूरा। ओके, ये क्या हो गया, खत्म होने लगा था बैटरी। 1 मिनट यार, मैं थोड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पूरा खत्म करना है आपको, जो भी पार्ट है पजल हो गया, पहले मिसलेनियस, पजल, ब्लड रिलेशन, उसके बाद पेयरिंग हो गया कि वार्ड फॉर्मेशन हो गया, तो उसी हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश, गुड अटेम्प्ट क्या होगा, आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर अगर इजी आ रहा है तो मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना। पर एरर अगर आप उतना फ्रीक्वेंट नहीं है तो एरर के लिए बाद में जा सकते हैं। सेम अगर क्वांट, पहले स्पीड मैथ, उसके बाद डीआई, उसके बाद एरिथमेटिक।
यही पैटर्न में चलना है आपको, मैक्सिमम आप उधर से भी अपना अटेम्प्ट निकाल सकते हैं। रीजनिंग, ये पूरा समरी में बोल रहा हूँ, पूरा जो सेशन है वो आज का समरी यही है। रीजनिंग में मिसलेनियस, उसके बाद जा सकते हैं आप अपना पजल। मिसलेनियस में आपका जो डायरेक्शन और जो कंपैरिजन सभी कुछ चला जाएगा। तो पजल, पजल के बाद आ सकते हैं अपना ब्लड रिलेशन, और उसके बाद पेयरिंग और वर्ड फॉर्मेशन। उसी हिसाब से आप अटेम्प्ट करिए। जो भी आपका गुड अटेम्प्ट है, जो भी आप अटेम्प्ट करके आएंगे वो अपने लिए गुड अटेम्प्ट है। प्रेशर नहीं लेना है आपको, जो भी अटेम्प्ट करके आना है। इस बार वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी इंक्रीज हुआ है, हर स्टेट में इस बार बढ़ा है। तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख के इस बार थोड़ा सा माइंड में भी आप उतना एडजस्ट कर लेना अपना माइंड को भी कि इस बार कट ऑफ थोड़ा कम होने वाला है। तो उस हिसाब से आप मेंस का तैयारी जरूर करना है। आपका हो ना हो बात की चीज है, एग्जाम देके आना है, मेंस की तैयारी करना है। हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो 2025 के एग्जाम के लिए तैयारी करना है। तो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट सभी को। सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आप लोग कल जिन लोगों का एग्जाम है, एग्जाम सही से दीजिए। 28 को जिन लोगों का एग्जाम है या फिर 1 तारीख को जिन लोगों का एग्जाम है, आगे आप लोगों के लिए वीडियो आएगा। जो भी फ्री ऑफ सोर्स मिलेगा मुझे, या फिर मेरा सब्सक्रिप्शन से कुछ है, अगर मॉक टेस्ट वगैरह मेमोरी बेस्ड आ गया कल के शिफ्ट का, तो मैं उस चीज अटेम्प्ट करूंगा, या फिर कहीं फ्री मिल जाएगा अटेम्प्ट करूंगा। अभी के लिए क्या होना है, कुछ पेड चीज लेना जो कि मेमोरी बेस्ड के लिए वर्थ इट नहीं लगता मुझे। तो जहां फ्री मिलेगा मैं आपको सॉल्व करूंगा, या फिर अभी के लिए जो मॉक टेस्ट, रीजनिंग का सेक्शन हो गया, मैथ का सेक्शन हो गया, सब कुछ मैं अटेम्प्ट करके अपलोड कर दूंगा जिन लोगों का बाद में एग्जाम है। 28 को मैं अटेम्प्ट उतना नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि 28 को मुझे घर से निकल के एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निकलना होगा। तो 28 1 तारीख को थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पाएगा उतना। 28 को मैं कोशिश करूंगा सुबह सुबह एक वीडियो डाल देने के लिए, और बाकी 2 तारीख से सभी कंटिन्यू होगा। जो कि 2025 एग्जाम, 2025 में जो बैंकिंग एग्जामिनेशन वगैरह है, तो उन लोगों के लिए भी पूरा सेशन प्लान है, आगे कैसे कुछ हम तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ हम बात करेंगे। और लास्ट में वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कर देना नीचे। आपका अगर थोड़ा सा हेल्प इसमें से हो पाया हो तो कम सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो ये हुआ पूरा सेशन। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।